हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। YouTube चैनल का नाम है गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन। उसमें आपका बहुत बहुत वेलकम। दोस्तों, आज इंडिया में हमारा देश में जो बम्पर भर्ती निकल कर चल कर आ रही है वो है इंडियन नेवी एमआर एसएसआर 2024 बैच के लिए। उसको हम आज डिटेल्स में चर्चा करते हैं। वो हमारा बोर्ड पर जो आपको दिख रहा होगा, इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर एंड एएमआर 02/2024, 1 फरवरी 2024 का बैच जो निकली हुई है। एसएसआर कहने का मतलब सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट एंड मैट्रिक रिक्रूटमेंट। टोटल पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों, नेवी में पोस्ट की वैकेंसी नहीं बताई गई है। इसकी एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो जनरल होते हैं और जो ओबीसी होते हैं, ईडब्ल्यूएस जो होते हैं, उनकी फ़ी 550 रुपये रखी गई है। और जो एससी एसटी का जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 550 में है। फ़ी में कोई माइनेज नहीं, दोनों का 550, दोनों का 550। हम बात करना चाहते हैं तो कैटेगरी 5 वैकेंसी का उसका जो पोस्ट दिया गया है नहीं, डिटेल से जो बताया गया नहीं है वो है ही नहीं। बात हम करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन में कुछ नहीं है मेरे दोस्त, बस सीवीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, या आप कुछ कभी दिए होंगे। ओके, इसमें फेज 3 में गुजरना होता है। पहला जो हम फेज देंगे सीवीटी होगा, उसमें होता है आपको मोड ऑफ सीवीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है। इसमें उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होती है पीएफटी, और जो थर्ड हमारा स्टेज होते हैं मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में कुछ नहीं दोस्त, अगर आप गांव देहात के लड़का हैं तो वैसे ही निकाल दीजिएगा मेडिकल फिटनेस टेस्ट में। इसमें कुछ मेडिकल में नहीं दिखाया जाता, बस आँख का जो 6/6 होता है वो चेक किया जाता है, आपका आँख 6/6 है या नहीं। और विजुअलिटी डिसेबिलिटी दिखाया जाता है, उसमें अंक दिया जाएगा 6-3, उसमें ब्लड टाइप रहता है, उसमें आप आसानी से दिखा देंगे। फिटनेस टेस्ट का तो आप बात ही मत कीजिए, क्योंकि जब गांव देहात का हटा कट्टा जानवर करते रहते हैं, भैंस का दूध पीते हैं, दौड़ते हैं, ऐसे ही निकल जाएंगे। टाइम दोस्त आपके पास 6 मिनट 30 सेकेंड है मेल कैंडिडेट के लिए। उठक बैठक कुछ नहीं दोस्त, ऐसे बचपन में भी आप अपने साथी संगी के साथ 20 बार 30 बार मारते रहते हैं, इससे तो ज़्यादा आप लोग खेल में ऐसे ही निकाल दीजिएगा। तो आप तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट का बात ही मत कीजिए, ये तो बिल्कुल ही आसान। और फीमेल गर्ल्स लोग के लिए तो और इतना आसान है ना दोस्त, इसको कुछ कहना नहीं है। बस ओनली फॉर 8 मिनट में 1600 किलोमीटर रनिंग करना है। उनके लिए बैठक की उठक बैठक की बात करें तो 15 बार, ओनली फॉर 15 बार। तो इसकी फिटनेस टेस्ट, इसकी टेंशन नहीं लेना है फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। बाकी दोस्त ये मोड ऑफ सिलेक्शन में सीवीटी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगा। ये जो रिटन टेस्ट होती है, रिटन एग्जामिनेशन होती है, ये क्वालिफाई आपका नेवी एमआर में जॉब पक्का है। मैं लिख के कहता हूँ, एसएसआर एमआर में आपका जॉब पक्का है। खाली आप और जो मेरिट लिस्ट बनती है इसे बनती है, सीवीटी पे ही बनती है। तो हम आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताएं दोस्त। अब आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये तो बात सर आप सही बता रहे हैं कि सीवीटी निकाल लेंगे, पीएफटी देंगे, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो कुछ नहीं दोस्त, आप गांव देहात या शहरी में दोस्त लोग रहते हैं, ये कितने भी स्टूडेंट इंटर में कुछ ना कुछ तो सीधा इंटर तो जरूर करते हैं। तो इंटरमीडिएट में क्या होना चाहिए? आईएससी होना चाहिए, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। वो भी क्या चीज़ है? मैथमेटिक एंड फिजिक्स से उसमें रहना चाहिए। वो भी 50% आपके बोर्ड में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो हम आपको बता दिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अगर ए नहीं है तो कितने बच्चे डिप्लोमा करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, वो मैकेनिकल ब्रांच से होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल से होनी है, ऑटोमोबाइल से होना चाहिए। इसके लिए इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है। एज लिमिट की बात करें हम तो 1 नवंबर 2003 से लेकर 30 अप्रैल 2007 के बीच होनी चाहिए, यानी उनके 18 ईयर्स होना चाहिए। मैरिटल स्टेटस की बात करते हैं दोस्त। मैरिटल स्टेटस यानी कि आप विवाहित, आपका स्टेटस देखा जाए तो ओनली फॉर अनमैरिड, इनके लिए अनमैरिड ही भर सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो इनके लिए आप अप्लीकेबल हैं ही नहीं। और आगे हम बात करते हैं, सबसे बड़ी बात होती है दोस्त, अगर हम किसी फील्ड में जॉब करने जाते हैं तो हमारे माइंड में एक बात खटकती है। वो बात क्या खटकती है? उसका सैलरी कितना होता है। आजकल के सैलरी पर ही जॉब में सब लोग जाते हैं, देखते हैं हमारी सैलरी क्या है, क्या इसका
पैकेज है क्या इसका, क्या बोलता है, फैसिलिटीज़ हैं। तो सैलरी की बात हम करते हैं तो इनकी फर्स्ट ईयर की जो सैलरी, नेट सैलरी बनती है 30,000 बनती है, 30,000। इन्हें जो सैलरी आपके मिलेगा दोस्त 21,000 मिलेगा। और 9,000 है ये जो आपको फंड में चला जाता है, यानी 30% इतना का, 30,000 का 30%, 9,000 आपका फंड में चला जाता है। सेकेंड ईयर जब आप जाते हैं, सेवा का होता है, सर्विस देते हैं सेकेंड ईयर में, तो आपका 33,000 नेट सैलरी बनता है, जिसमें इन है 23,100 होती है आपको वहाँ पे मिलती है। इसमें 9900 यानी 9,900 आपको फंड में चला जाता है। थर्ड ईयर में आप पहुंचते हैं तो 36,500 और इन हैंड 25,550 रुपये, और फंड में 10,950 रुपये चले जाते हैं। फोर्थ ईयर से बात करते हैं तो इसमें आपको 40,000 नेट सैलरी बनती है, इन हैंड में 28,000 मिलती है और 12,000 आपको फंड में चला जाता है। आपको जो इसमें दोस्त जब आप रिटायर होते हैं और अग्निवीर में, तो आपको पैकेज कुछ मिलती है, उसमें अप्रॉक्स लगभग 11 लाख की पैकेज मिलती है। और रिटायरमेंट के बाद आपको प्राइवेट सेक्टर में सिक्योरिटी गार्ड या कुछ भी उसमें आपको उस जॉब को प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो दोस्त हमारे इस वैकेंसी के बारे में बताएं, आपको कैसा लगा ये हमें रिस्पांस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हमारे नए चैनल अभी हैं, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।